राधे राधे प्रिय श्रोताओं। आज इस वीडियो में सुनेंगे देवसैनी व्रत की संपूर्ण कथा। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सतयुग में राजा विलोचन के पुत्र राजा बलि का राज्य था। राजा बलि केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि अत्यंत दानी, सत्यवादी और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी अपना स्वर्ग छोड़ने को विवश हो गए। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, राजा बलि धर्मात्मा तो है, पर अब तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं। देवताओं का संतुलन बिगड़ गया है। उसी समय भगवान ने निश्चय किया कि बलि के अहंकार की परीक्षा लेंगे। अब महर्षि कश्यप और माता अदिति के यहाँ भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। एक दिन राजा बलि विशाल यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि आज जो भी आएगा उसे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। तभी वहां एक तेजस्वी दिव्य बाल रूप ब्राह्मण पहुंचे। उनका तेज देखकर पूरी सभा स्तंभ रह गई। राजा बलि स्वयं उठकर उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, जो चाहे मांग लीजिए। भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर सभा में सभी हंसने लगे। राजा बलि बोले, आप तो बालक है, मुझसे सोना, हाथी, घोड़े, गांव, नगर मांगिए। वामन बोले कि जिसे जितनी आवश्यकता हो उतना ही मांगना चाहिए। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने राजा बलि से कहा कि दान मत दो, यह भगवान विष्णु है, यह तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। लेकिन राजा बलि ने उत्तर दिया, यदि स्वयं भगवान मेरे पास आए हैं, मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, वैसे ही छोटे से वामन ने अचानक विराट रूप धारण कर लिया। उनका सर आकाश से भी ऊपर उठ गया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और समस्त आकाश माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। भगवान ने पूछा कि राजा बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि मुस्कुराए और उन्होंने उन्होंने अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए केवल मेरा सिर बचा है। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। यह देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और प्रसन्न होकर राजा बलि को सूतल लोक का अधिपति बना दिया। सूतल लोक यानी कि तीसरा लोक। यह नीचे का लोक है, लेकिन इसका मतलब नरक नहीं है। यह एक अलग ही दिव्य लोक है जो कि अत्यंत सुंदर, समृद्ध और दिव्य है। वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है। वहां सोने, रत्नों के महल, दिव्य प्रकाश और ऐश्वर्य का वर्णन मिलता है। भगवान ने कहा, हे बलि, मैं तुम्हें सूतल लोक का स्वामी बनाता हूँ। यह लोक विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है और अत्यंत ही दिव्य स्थान है। यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। भगवान ने कहा, राजन, तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी धन या राज्य की इच्छा नहीं है। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि आप सदा मेरे साथ रहें। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वचन निभाने के लिए सूतल लोक में निवास करना स्वीकार किया। इसलिए कहा जाता है कि साल के एक हिस्से में भगवान राजा बलि के साथ इस लोक में विराज करते हैं और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से योग निद्रा धारण करते हैं, जिसे देवसैनी एकादशी कहा जाता है। 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी यानी देवकुटनी के दिन वह पुनः जागृत होते हैं और इसका उत्सव मनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का इस एकादशी में पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है। नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद मुनि, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
और जो व्यक्ति यह व्रत नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी श्रेष्ठ होती है, प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। उनके करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्यदायक, और इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी और पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा में तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपने प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट होने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव के अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती करके भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। राजा की यह बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा सुख पाएगी। हे राजन, इस देवसैनी एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक देवसैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस हरिसैनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम है हरिसैनी एकादशी। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चतुर्मास के व्रत आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनती भाव से पूछा कि हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा विधि और व्रत तथा चतुर्मास व्रत कैसे किया जाता है? मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। कृपया इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन,
अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चतुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। हे राजन, अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन ना तो देवताओं को या भगवान को शयन कराना चाहिए और ना ही उन्हें जगाना चाहिए। चतुर्मास व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, चतुर्मास का व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और चतुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहे, हे ऋषिकेश लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखे। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के इस व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। यह व्रत देवसैनी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है और इसके अलावा जैसे कि एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है, और देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन से यानी कि द्वादशी तिथि को यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं, वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल और वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो भी यह तिथि पुण्य समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता के साथ इस व्रत को करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।